हाँ, बस मेरी दो शर्तें हैं। सिन्हा साहब, इंसान दिल से मदद करता है, शर्तें रख के जो मदद करता है ना, उसको मदद नहीं सौदाबाजी कहते हैं। मैं इस घर के मुखिया से बात कर रहा हूं मिसेस राय, और वो आप नहीं है। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है तो इस सब के पीछे कारण आप हैं। वो 35 करोड़ का चेक आप ही ने दिया था ना, जो बाउंस हो गया। सिन्हा साहब, आप दीदी, ये कोई टाइम है बहस करने का? सिन्हा साहब बताइए, आपकी क्या शर्तें हैं? भले ही मेरी बेटी मेरी मर्जी से शादी ना करे तो उसकी मर्जी सही। और मेरी पहली शर्त यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर देव और नलिनी की शादी हो जानी चाहिए। अरे, पैसा देके जबरदस्ती अपनी बिटिया की शादी करा रहे हो? कैसे बाप हो आप? मैं वो बाप हूं जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए पैसा पानी की तरह बहा सकता है। और यहां तो मैं अपनी बेटी के होने वाले ससुराल की मदद ही कर रहा हूं। और ये घर है कि उसे बहू बनाने में देर पे देर कर रहा है। और इसीलिए मुझे ये शर्त रखनी पड़ रही है। और आप जब से यहां आई हैं, मेरी बेटी को ताने पे ताने मार रही है। मुझे बस अपनी बेटी को इस घर की बहू होने का दर्जा दिलाना है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? 6 महीने से पहले तो देव तलाक नहीं ले सकता, और जब तक तलाक नहीं ले सकता दूजा ब्याह नहीं कर सकता। देव आपका बेटा है अंबिका जी, तो फैसला भी आप ही को लेना चाहिए। ये कौन है जो बीच में बार बार बोले जा रही है? घर आपका नीलाम हो रहा है अंबिका जी, इनका नहीं। देव और नलिनी की शादी तो हम कब से करवाना चाहते थे सिन्हा साहब। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। हम गलत थे अम्मा। सौदा ये सिन्हा साहब ने नहीं, तुमने किया है अपने बिटवा का। बेच दिया अपने देव को। देव नलिनी से प्यार करता है दीदी। देव का प्यार है नलिनी, और वो नलिनी के साथ ही खुश रहेगा और किसी के साथ नहीं। हम जो भी फैसला ले रहे हैं इस समय अपनी देव की जिंदगी के लिए और इस घर की इज्जत बचाने के लिए ले रहे हैं। बताइए सिन्हा साहब, आपकी दूसरी शर्त क्या है? मेरी दूसरी शर्त है कि उस दिन सगाई में जो मेरी बेइज्जती हुई थी, जब आपके बेटे ने सगाई तोड़ने के लिए पुलिस बुलाई थी। ये सगाई नहीं हो सकती। दरअसल आपकी बेटी की सगाई जिससे हो रही है वो देव चौधरी पहले से ही शादीशुदा है। उसका हर्जाना मुझे आज, अभी, इसी वक्त आपसे चाहिए। अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगिए। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? प्लीज ये मत करवाइए, जाने दीजिए ना। तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल रहा है ना नलिनी। तो मुझे भी मेरी बेइज्जती का खामियाजा चाहिए। ठीक है सिन्हा साहब, अपने परिवार की खुशियों के खातिर हम ये भी कर लेंगे। अंबिका, ये क्या गजब कर रही हो तुम? तनिक सोच के तो देखो।
जो लोग रिश्ता जुड़ने से पहले ही इतना ओछा हरकत कर रहे हैं, वो रिश्ता जुड़ने के बाद क्या करेंगे? ऐसा ना करो अम्बा। नहीं दीदी, हमें करना होगा। नहीं आंटी, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अपने परिवार की खुशियों के खातिर हमें सब कुछ करना होगा। मैं मदद कीजिए। सर जी, आज तक जो भी कुछ हुआ है उसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है, सब हमारी गलती है। आप इनके साथ ऐसा मत करिए। माँ जी तो पहले से ही इस शादी के साथ थी, वो ये शादी करवाना चाहती है। बेशक अम्बा देव की माँ है, लेकिन अम्बा को इंसान का पहचान नहीं है। और दूसरा बात, जब तक हम जिंदा है ना, ये शादी तो हो नहीं सकती, क्योंकि इस घर का बहू पार्वती था और हमेशा रहेगा। नहीं, देव बाबू और नलिनी जी की शादी 24 घंटे में होकर रहेगी। पार्वती, क्या कर रही हो तुम? माता फिर क्या है तुम्हारा? अरे अपने पति का शादी किसी दूसरी लड़की से कराओगी? देव बाबू हमारे पति नहीं है। अभाई तक तो हो बहू रानी, कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया है ना। हम देव बाबू की पत्नी पार्वती नहीं है। पार्वती, ये सब कहाँ अनशन पक रही हो? ऐसा काहे कह रही हो बहुरिया? ये घर को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलोगी? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं मामा, हमारी शादी कभी हुई ही नहीं थी। कुछ भी बोल रही हो। अरे तुम्हारा और देव का विवाह हुआ है ना, गिरीश की आंखों के सामने हुआ है, तुम्हारे पिता बलराम जी के सामने हुआ है। हम बलराम काका की बेटी पार्वती नहीं है। हमारा नाम पार्वती है, पर जिस पार्वती से देव बाबू की शादी हुई थी, हम वो पार्वती नहीं। हमारा ब्याह भी उसी दिन हुआ था जिस दिन देव बाबू का ब्याह हुआ था। हम दोनों की नाव आसपास ही थी और उस दिन गंगा मैया में तूफान आ गया था और फिर हम बेहोश हो गए थे और अस्पताल में, और देव बाबू हमें अपनी पार्वती समझकर यहाँ ले आए। मतलब तुम इतने दिनों से हमारे घर में बहू बनकर हमारे बेटे और हमारी भावनाओं के साथ खेल रही थी? क्या सोचा था तुमने?
कि इतने बड़े घर में शादी करोगे तो राज करोगे यहाँ बैठकर? अरे बड़े घर को देख के लालच आ गया होगा मन में, लंबा हाथ मारने का प्लान कर रही थी ये। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे देव के नाम का सिंदूर और मेरे देव के नाम का मंगलसूत्र पहनकर मेरे देव पर हक जताओ। पार्वती, ये घर में तुम्हारा सबसे ज्यादा साथ हम दिए थे, हमारे प्रेम और विश्वास का ई सिला दी हो तो सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी झूठ सीख लोगी। आज के बाद इस हवेली के आसपास भी मत दिखाई देना। नलिनी, ये क्या कर रही हो तुम पारो के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो? ये वो पार्वती नहीं है जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई थी देव। हम बड़ा धोखा तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ किया इसने। इसलिए इसे अब मैं नहीं, तुम घर से बाहर निकालोगे। देव, अभी भी तुम सोच ही रहे हो? निकालो उस लड़की को इस घर से बाहर। हम जानते हैं कि असली पार्वती नहीं। क्या बोल रहे हो देव? तुम जानते थे, उसके बावजूद भी तुमने इसे इस घर में रहने दिया। नलिनी, हमें एक्सप्लेन करने दो। पारो ने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। हम ही इसे बलराम काका की बेटी समझकर घर ले आए थे। देव, तुम्हें नहीं पता था तो इस लड़की को तो पता था। फिर ये लड़की इतने दिनों से बहू बनने का नाटक कर रही है। बेशरम लड़की। माँ, पारो को भी नहीं पता था कि उसका दूल्हा कौन है। इनफैक्ट इसकी शादी तो वो कटार के साथ हुई थी।
इसे पैसों की जरूरत थी क्योंकि इसके छोटे भाई का इलाज करवाना था, इसलिए इसने अपने आप को आधा ठाकुर नाम के हैवान के हाथों बेच दिया। कहीं हमारे कान तो नहीं बज रहे हैं? हमने पार्वती नाम सुना। हाँ सुना तो। यह नाम की लड़की थी जिसके वजह से हमको गांव छोड़ना पड़ा। पार्वती नाम की ना जाने कितनी लड़कियां हैं इस दुनिया में। ये पार्वती मेरे भाई की बीवी है। लेकिन उससे पहले वो नाव की दुर्घटना हो गई और हम इसे बलराम काका की बेटी समझकर घर ले आए। बस शुरुआत के दिनों में इसने हमें वो आदमी समझा जिसने आधा ठाकुर से इसे खरीदा था, इसलिए तो आते इसने हम पर हमला कर दिया। याद है माँ, हम दोनों 15 दिन के लिए कहीं चले गए थे। दरअसल हम असली पार्वती को ढूंढने के लिए गए थे। पारो ने किसी को धोखा नहीं दिया। असली धोखा तो बलराम काका की बेटी पार्वती ने दिया था। अरे नहीं मानती मैं उस जबरदस्ती की शादी को। मैंने हमेशा से सिर्फ शान से प्यार किया है और मुझे उसी से शादी करनी थी। मैंने शाम से शादी कर ली है। असल में उसे हमसे शादी करनी ही नहीं थी और वो उस नाव की दुर्घटना का फायदा उठाकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और वो जो डाइवोर्स पेपर्स थे वो भी उसी ने भिजवाए थे। लेकिन देव, जब तुम्हें उस पार्वती के बारे में सच्चाई पता चल ही गई थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? योहानस, हम आपको बताने वाले थे। इनफैक्ट पारो ने भी बोला था कि हम सबको बता देंगे, लेकिन जब हम घर पहुंचे तो बुआ माँ यहाँ आ गई थे और हमें उनकी तबीयत का पता चला। जिंदगी के बहुत नाजुक मौके हैं, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। पारो ने हमारी नकली पत्नी बनने का नाटक किया ताकि बुआ माँ को सदमा न लगे, और हम नहीं चाहते थे कि बुआ माँ को कोई भी सदमा लगे। लेकिन आज पता चला कि ये नाटक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पारो ने हमें सब कुछ बता दिया बुआ माँ कि आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं है। क्या? आपको ब्रेन ट्यूमर है? हाँ 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 अंबिका, हम झूठ बोले, लेकिन हम भी क्या करते। हम गिरीश को वचन दिए थे कि उसकी पसंद की लड़की और देव का रिश्ता कभी टूटने नहीं देंगे। दीदी, आपके इस झूठ और नाटक की वजह से हमारा देव एक अजनबी लड़की को पत्नी मान के बैठा हुआ था। पति पत्नी का नाटक कर रहे थे दोनों, आपकी झूठ की वजह से। आपके भाई हमारी जिंदगी तो बर्बाद करके चले गए और आप आ गई हमारी देव की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। जैसा भाई वैसी बहन। योहानस प्लीज, आप बाबा को बार बार मत बोलिए। अब तो बंद कर अपने बाबा का गुणगान गाना। तुम्हारे पापा के एक गलत निर्णय की वजह से आज हम सब कहाँ खड़े हैं, और तुम खुद बुआ जी की तबीयत की वजह से पति पत्नी होने का नाटक कर रहे थे इतने दिन से, हमें बताया भी नहीं। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से। और दुख पहुंचाया तुमने हमें देव। इतनी बड़ी बात छुपाकर देव तुमने ये साबित कर दी कि शायद हमारे प्यार में कोई कमी रह गई थी। योहानस प्लीज, प्लीज ऐसे मत कहिए। हम मानते हैं कि हमने गलती की है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज।
हम आपको सच बताना चाहते थे, लेकिन बस एक डर की वजह से नहीं बता पाए। सच बताइए, अगर हम आपको सारा सच बताते थे तो क्या आप पारो को यहां पर रहने देती? बस इसी डर से मां, हमने आपको सच नहीं बताया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पारो बुआ माँ की वजह से यहां से चली जाए। लेकिन अब तो सब पता चल गया ना देव, अब तो ये जा सकती है ना? भेज दो। हाँ, नहीं, हमने वचन दिए। वचन? कैसा वचन? किसको वचन दिया? बाबू वचन दीजिए, पारो का साथ देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। हम वचन देते। हमने पारो की मां को उनके आखिरी पलों में वचन दिया है कि हम पारो की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, और जब तक पारो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, हम उसे यहां से जाने नहीं देंगे।